रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कायोस्की कहते हैं, एसेट वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। इन शॉर्ट, एसेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं और फ्यूचर में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं एंड लायबिलिटीज हमें पुअर बनाती हैं। इसलिए हमें हमारा मैक्सिमम फोकस एसेट क्रिएट करने पर डालना चाहिए और लायबिलिटीज को अपनी लाइफ से रिड्यूस करना चाहिए। बस इसीलिए आज हम आपके लिए ऐसे 7 एसेट्स लेके आए हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में और फ्यूचर में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक कंप्लीटली देखिएगा। हमारा पहला एसेट है बिजनेसेस। एमजे डिमार्को, जिन्होंने द मिलेनियम फास्ट लेन नाम की बुक लिखी है, बताते हैं कि जब इनिशियल डेज में वो बिजनेस कर रहे थे और स्ट्रगलिंग फेज में थे तो उनके सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे और वो सभी काफी कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। वो सभी प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, कार्स खरीद रहे थे और कुछ फ्रेंड्स शादियां करके सेटल हो रहे थे। बट ऑथर उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ सालों बाद जब उन्होंने अपना बिजनेस सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर लिया तब उन्होंने उसे सेल करके काफी सारे पैसे कमाए। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ 30 सालों की एज में ही मिलेनियर का स्टेटस अचीव कर लिया। एक सक्सेसफुल बिजनेस हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा पैसे क्रिएट करके दे सकता है। जेफ बेजोस पहले मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते थे, बाद में उन्होंने जॉब क्विट की एंड देन अमेज़न की शुरुआत हुई। धीरू भाई अंबानी जी भी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, बाद में उन्होंने रिलायंस की शुरुआत करी। गौतम अदानी जी ने भी एज अ डायमंड सॉर्टर काम शुरू किया था और आज अदानी ग्रुप जैसे इतने बड़े बिजनेस के मालिक हैं। बिल गेट्स ने भी अपने इनिशियल डेज में एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर ही काम किया था, फिर बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने जॉब छोड़ी और बिजनेस के जरिए एक फॉर्च्यून ही क्रिएट कर दिया। सेकंड एसेट है शेयर्स या स्टॉक्स। एज वी ऑल नो, हम में से हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता बिकॉज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए एक अच्छे आइडिया की हमेशा जरूरत होती है और हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस करना भी नहीं चाहते बिकॉज वो अपने रिस्पेक्टिव जॉब में बहुत खुश हैं। सो व्हाट, अगर हम बिजनेस नहीं करना चाहते या बिजनेस नहीं कर सकते, हम ग्रेट बिजनेसेस को या ग्रेट कंपनीज को फिर भी ओन कर सकते हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। जी हाँ, ठीक सुना आपने। किसी कंपनीज के स्टॉक खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना छोटी ही सही बट उस कंपनी में एक हिस्सेदारी लेने जैसा होता है। हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं जो कंपनीज एनएससी और बीएसई पे लिस्टेड है। एनएससी एंड बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिन्हें सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट इसलिए बिकॉज यहाँ पर हम शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में ही शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 इन्वेस्टर्स के ग्रुप हैं। फर्स्ट वन को हम ग्रुप ए का नाम दे देते हैं और सेकेंड वन को ग्रुप बी का। मान लेते हैं कि ग्रुप ए में वो सारे लोग हैं जिनके पास पिडिलाइट के शेयर्स हैं और इनमें से कुछ लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं और ग्रुप बी में कुछ लोग हैं जो पिडिलाइट के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो ग्रुप बी के लोग बिना कंपनी के इंटरवेंशन के ग्रुप ए के लोगों से शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते। जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो हम कंपनी के शेयर्स उससे डायरेक्टली खरीदते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद हम 2 तरीकों से अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी जब कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है तब, और सेकंड है डिविडेंड्स के थ्रू। जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो उस प्रॉफिट को डिविडेंड्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। वॉरेन बफे, विजय केडिया, मनीष पोब्रॉय बहुत सारी वंडरफुल कंपनीज के शेयर्स ओन करते हैं। ये लोग एक दिन भी उस कंपनी को मैनेज करने के लिए ऑफिस नहीं जाते। स्टिल हर एक साल उनकी नेटवर्थ बस बढ़ती ही चली जाती है। हमारा थर्ड एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स मेनली 3 तरीकों से पैसा बना सकते हैं। फर्स्ट है रेंटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छी सी प्रॉपर्टी देखकर इन्वेस्टर्स उसे खरीदते हैं एंड रेंट के जरिए अर्निंग करते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे अनलाइक स्टॉक्स, इसमें प्रॉपर्टी पर लेवरेज या लोन बैंक से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें रेगुलर रेंटल इनकम होती है और फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टर्स कमाते हैं। जैसे
जैसे खरीदी हुई प्रॉपर्टी के नियर बाय एरियाज में डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। विजय केडिया सर कहते हैं, रेंटल इनकम उन्हें फ्री हैंड प्रोवाइड करती है। इसमें रेगुलर रेंटल इनकम आने की वजह से वो बेफिक्र होकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वोलेटाइल है। रियल एस्टेट का सेकंड तरीका है हाउस फ्लिपिंग। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड राहुल ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 70 लाख रुपए में। चूंकि ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी थी, जगह जगह से पेंट झड़ रहा था, इसलिए उसे ये प्रॉपर्टी काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल गई थी। इसके बाद राहुल ने अपने जेब से कुछ पैसे लगाकर लगभग 5 लाख रुपए इसे रिनोवेट कराया और 2 महीनों बाद इस प्रॉपर्टी को 90 लाख रुपए का बेच दिया। उसे नेट 15 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। किसी प्रॉपर्टी को कम प्राइस में खरीद कर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके हाई प्राइस पर बेचना, इस मेथड को कहा जाता है फ्लिपिंग। थर्ड तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स। रीट्स बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। सेम जैसे म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल करके कुछ टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हेज फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, ठीक वैसे ही रीट्स के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू ही बेनिफिट्स कमाते हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये सभी एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है। बस उन एक्सपर्ट्स को थोड़ी बहुत फीस दे दी जाती है। हमारा चौथा एसेट है कमोडिटीज। जस्ट लाइक बिजनेसेस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक वैसे ही कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉटन। इन्वेस्टर्स कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट हेजिंग के लिए या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं। हेजिंग के थ्रू हम अपने अदर इन्वेस्टमेंट में हो रहे लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ गलत कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम अपने पैसों को लगाते हैं, ताकि हम अपने लॉसेस को बैलेंस आउट कर सकें और हम इससे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी ला सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन या हेजिंग के लिए हम कमोडिटीज को ही इसलिए चुनते हैं बिकॉज ये स्टॉक्स के अगेंस्ट ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि जैसे जैसे कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। अभी कुछ ही दिनों पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी तेजी आई थी और इसी कारण स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का रिलेशन कमोडिटीज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। लॉन्ग टर्म में कमोडिटीज के प्राइस सच एज गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर एक्सेट्रा ऊपर ही जाने वाले हैं। कमोडिटीज में हम इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को भी बीट करने के लिए करते हैं। हमारा फिफ्थ एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो किसी कंपनी या इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाता है और ये लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति या कंपनी बिना कंसेंट के इसे यूज ना कर सके। मान लीजिए आपने कोई नॉवल लिखी और कोई बड़ा फिल्म मेकर आपकी नॉवल के ऊपर बेस्ड मूवी बनाना चाहता है, तो वो आपके कंसेंट के बिना ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज इसका कॉपीराइट आपके पास होता है। इसी वजह से वो मूवी बनाने से पहले आपका कंसेंट लेगा, जिसके बदले आप उस फिल्म मेकर से मनचाहा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड, इवन सेक्रेट गेम्स भी विक्रम चंद्रा की लिखी हुई बुक पर आधारित है। सिर्फ बुक्स ही नहीं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ट्रेडमार्क्स पर वर्क करके काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। 2011 में एप्पल ने सैमसंग पर ये लॉसूट फाइल कर दिया कि वो एप्पल के कुछ फीचर्स को यूज कर रहा है और उसका पेटेंट एप्पल के पास भी है, जिसके बाद एप्पल ये लॉ सूट जीत गया और इसके बदले सैमसंग को लगभग $200 मिलियन देने पड़े। जरा इसे देखिए, ये है मर्सिडीज का ट्रेडमार्क। ये आपको मर्सिडीज की हर एक गाड़ी में मिलेगा। कोई भी और दूसरी कंपनी इसे अपनी गाड़ी पर यूज नहीं कर सकती, बिकॉज इसके ट्रेडमार्क का पेटेंट मर्सिडीज ही ओन करती है। अगर कोई इसे यूज करता है तो मर्सिडीज उस पर लॉसूट फाइल कर सकती है। ये ट्रेडमार्क देखने में सिंपल और छोटा जरूर है, लेकिन इसकी वर्थ $1 बिलियन की है। हमारा सिक्स्थ एसेट है रॉयल्टीज। ये एक कंटेंट ड्रिवन एसेट है जो हमने पिछले एसेट में डिस्कस किया था, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये उसी का एक वर्जन है। सपोज कीजिए ये रवि है जिसने एक म्यूजिक क्रिएट किया है और ये है श्याम जो रवि के म्यूजिक को यूज करना चाहता है, ताकि ये उसे अपने कंपोजिशन में यूज करके रिवेन्यू जनरेट कर सके। ऐसा करने के लिए श्याम को रवि के म्यूजिक के बदले उसे रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी। इस केस में रवि जो रॉयल्टीज रिसीव कर रहा है वो होगा लाइसेंसर और श्याम जो रॉयल्टीज पे कर रहा है वो होगा लाइसेंसी।
लाइसेंसर जो कि यहाँ रवि है, वो अपने प्रोडक्ट या कंटेंट का लाइसेंस जिसे चाहे और जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को दे सकता है। अब ये म्यूजिक जितनी बार बजेगा और जितने प्लेटफॉर्म पर बजेगा, जैसे टीवी, रेडियो, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, रवि के पास रॉयल्टीज आती रहेंगी। बट ये रॉयल्टीज तभी मिलती हैं जब ये कंटेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि ये म्यूजिक किसी पार्टी में बज रहा था और फिर भी रॉयल्टीज आती रही। जेके रोलिंग ने 1997 में जो हैरी पॉटर सीरीज लिखी थी, अगर आज भी उस बुक की एक भी कॉपी दुनिया के किसी भी कोने में बिके तो भी रॉयल्टीज जेके रोलिंग के पास जाएंगी ही। सेवेंथ एंड मोस्ट पावरफुल एसेट है हमारा ब्रेन। जब हम अपने माइंड पर वर्क करते हैं, उसे पावरफुल बनाते हैं, तो वो ऐसे हजारों एसेट्स क्रिएट कर देता है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। वॉरेन बफे भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। बुक से हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, नेविगेटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, किसी भी चीज पर फोकस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हमारे अंदर डेवलप होती हैं। 2013 में कुछ रिसर्चर्स ने एक स्टडी परफॉर्म करी जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को एक बुक दी और उन्होंने उसे 9 दिन तक सेम बुक पढ़ने को कहा। 9 दिनों के बाद जब उन्होंने इन लोगों का MRI स्कैन किया तो पाया उन लोगों के ब्रेन ने पहले से ज्यादा कनेक्टिविटी शो की है। आई नो हम सब बुक्स नहीं पढ़ सकते बिकॉज एक जगह बैठकर बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है और कभी कभी तो हमें नींद भी आने लगती है। बट इसके बाद भी हम हमारे मोस्ट पावरफुल एसेट पर वर्क करना नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए डिटेल्ड बुक समरी अपने चैनल पर लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने माइंड पर वर्क करने का पहला स्टेप ले सकते हैं। और अगर आपको इन 7 एसेट के अलावा और कोई भी एसेट पता है तो कमेंट करके उसे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आप हमें थम्स अप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।